रणदीप का बच्चा कड़वा है, रणदीप का बच्चा कड़वा है। जितेंद्र वाड से जो टकराएगा जितेंद्र वाड से जो टकराएगा रणदीप का बच्चा कड़वा है। मिट्टी में मिल जाएगा, सबसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, नीम बच्चा कड़वा है, कड़वा है, नीम का बच्चा कड़वा है, ऐसे कड़वा है, नीम का बच्चा कड़वा है, ऐसे कड़वा है, नीम का बच्चा कड़वा है, ऐसे कड़वा है। नीम का बच्चा कड़वा है। आप देख रहे हैं पब्लिक मुद्दा। दो विषय हमारे, एक डॉक्टर जितेंद्र रावत जी जो महाराष्ट्र असेंबली के मोस्ट सीनियर आमदार है, चंद आमदार जो है इसमें 6 बार के आमदार डॉक्टर जितेंद्र रावत जी और हमारी पार्टी के प्रमुख हैं, उनको बाहर जो महाराष्ट्र के अंदर 2 दिन के अंदर बच्ची की घटना देखे उनको हमला करने की कोशिश और बदतमीजी करने की कोशिश तो अगर सुरक्षा कर्मी और उतर नहीं होते तो कुछ हो जाता। ऐसे लोगों के ऊपर जितने किया उनके ऊपर कार्रवाई की जाए पुलिस के जरिए। और दूसरी विषय, हाल ही में यहाँ के एक्स डीएमसी थे महेश, उन्होंने मुसलमानों को मैं अपनी रान के नीचे जान के नीचे रखता हूँ ऐसा करके मुसलमान की भावना बात किया, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए और उनको माफी मांगा जाए। ऐसा हम मुमरा कोसा के लोगों की तरफ से हम लोग रिप्रेजेंट सभी कॉर्पोरेटर और जितने भी सभी बताना चाहते हैं कि आज हम लोगों ने सर बाबा साहब अम्बेडकर साहब सर वहाँ जाकर के हम लोगों ने एक पार्टी के नगर सेवक और पार्टी के लोगों ने हम लोगों ने एक सर वहाँ जाकर इंतजाम किया। सर हम चाहते थे सर को पुतला जला सकते थे, हम चाहते थे सर को गाड़ियाँ बंद कर सकते थे, लेकिन सर हम कभी भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते, हम उनका सर सम्मान करते। एसीपी साहब जिस तरीके से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के ऊपर सर जो एक महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश का सर वो चेहरा है सर जो माने सर हम मुमरा शहर में बिलोंग करते हैं सर, ये माइनॉरिटीज का हिस्सा है, दलित चेहरा सर उनके साथ में जिस तरीके से सर वहाँ के जो बीजेपी के आमदार गोपी चंद पटकर ने एमएलसी ने जो सर जो उनके साथ जो आप शब्द बोले सर यहाँ पे मीडिया भी है, आप शब्द मैं मीडिया के सामने वो बात को रखते हुए हमारे नेता के बारे में सर हमको शर्मिंदगी लग रही है, ऐसा उन्होंने अल्फाज बोला है सर, उनकी माफी नहीं है। हम आपसे ये विनती करने आए हैं, हमारा ये डेलीगेशन आपसे ये मांग करने आए एसीपी साहब कि आप ऐसे लोगों के ऊपर सर उनकी हिस्ट्री क्या है सर आपको पता होगा, उनकी हिस्ट्री सर हमने देखा है बहुत दिनों पहले भी देखा है सर कि उनकी हिस्ट्री सर कहीं ना कहीं सर वो क्राइम से जुड़ी हुई रहती है। जितेंद्र वाड जैसे लोगों का अटैक करना ये सर हम समझते हैं ये महाराष्ट्र पे अटैक करना, ये सर जो नफरत की बात करने वाले लोग हैं एसीपी साहब, हम उन्हें ये संदेश देना चाहते हैं आज मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से सर ये नफरत आदि बहुत दिन तक नहीं चलेगी। और सर दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने उनके बारे में भी लेटर लाए हैं, हमारी ये मांग है मुमरा शहर के, देखिए सर ये हम पार्टी के लोग आए हैं लेकिन आज तकलीफ और दर्द बहुत सारे शहर के उलमाए कराम उलमाए दीन बहुत सारे लोगों के अंदर सर इसका दुख और दर्द है, लोग इससे बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, लेकिन सर कहीं ना कहीं ये अल्लाह पे यकीन रखते हैं और आप पे यकीन रखते हैं कि सर आप ऐसे लोगों के ऊपर आप सर इन पे गुनाह दर्ज कीजिए सर, इनके ऊपर सर हम FIR की मांग करते हैं सर। दूसरा विषय ये है सर कि जिस तरीके से महेश अहिर साहब जो यहाँ के CMC एक्स थे सर, उन्होंने जो हमारे शहर के बारे में जो शब्द बोला है सर उनकी माफी भी नहीं। हम आज आपके माध्यम से और कैमरे के माध्यम से मांग करते हैं कि जो उन्होंने शब्द बोला है सबसे पहले मिस्टर महेश अहिर को सर इसके लिए माफी मांगना चाहिए हमारे आवाम से, हमारे शहर वासियों से। और दूसरी बात यह है सर हमने उनके लिए भी लेटर लाए हैं सर, आप उनके ऊपर भी सर जो उन्होंने शब्द यूज किया है सर आप उन पे दर्ज कीजिए मुकदमा, ऐसी आपसे हम मांग करते हैं। मुफ्ती साहब दो शब्द पूछा सारी बातें हमारी
वाइट वाइट से अभी जिसका हो जाए वो हट जाए, बाकी लोग आने दो। लेडी तो आ जाओ, लेडी तो आ जाओ। बाकी जेंट्स लोग हट जाओ, बाकी जेंट्स लोग हट जाओ। लेडी का हट जाओ, आप लोग प्लीज। भाई जिसका हो जाए वो हट जाओ प्लीज। भाई जिसका हो जाए वो हट जाओ। सामने 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 देखो शानू भाई भाई जिसका हो जाए वो बात करो, बाकी लोग अंदर आओ। आओ अरे भाई शाकिब दाते कोई बच्चा है क्या? आज हमारे पार्टी के वरिष्ठ शमीम खान साहब और तमाम लोग आज हम लोग पुलिस स्टेशन के अंदर आए थे। जैसा कि आपको मालूम है कि भाजपा का एक एमएलसी है गोपी चंद पडुलकर, उसने हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब अपशब्द कहा उनको और वहाँ पर उनको मारने की धमकी दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जो हमारी विचारधारा है शिव शाहू फुले अम्बेडकर, क्या यही विचारधारा हम लेकर देश के अंदर आगे बढ़ेंगे? अगर तुम इस तरह की हरकतें तुम असेंबली के बाउंड्री के अंदर करोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम महाराष्ट्र का तुम तरक्की काम कर सकते हो। दूसरी चीज़, हमारे मुमरा के एएमसी थे महेश आयर, उसकी जिस तरह की वीडियोस और ऑडियो हमारे पास आई, उसने हमारे मुमरा की बहुत ही सीनियर मीडिया के रफ़ीक कामदार उनके बारे में अपशब्द कहा और हमारे मुस्लिम समाज के बारे में कहा और हमारे अवार्ड साहब के बारे में कहा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। आज हम सब खामोश हैं, हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर आए हैं। इस बात को याद रखना कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। और महेश आयर को मैं जवाब देना चाहता हूँ, तूने हमको कहा, हालांकि ये बात बोलने जैसी नहीं है, जो महेश आयर को, उस करप्ट इंसान को जिसने हमारे गौर गरीब को 5000 लोग बेघर किया, जो उसको एक लाफा मारेगा मैं उसको 50,000 रुपये इनाम दूंगा। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि महेश आयर, तेरी ज़बान को इंशाअल्लाह हम एक दिन खामोश करेंगे और मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से कहूँगा कि इसकी एंटी करप्शन के तहत इसकी पूरे एसेट, इसकी पूरी लाइबिलिटीज़, पूरी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, ताकि हमारे देश में एक मिसाल बने कि जो ऑफिसर करप्शन करेगा, जो गौर गरीब को बारिश के मौसम में बाहर कर देगा, उसके साथ यही होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एसीपी साहब उत्तम पुलेकर से आपकी बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई? आज हमारा डेलीगेशन, हमारे तमाम पार्टी के पोस्ट होल्डर, हमारे मांझी नगर सेवक, हमारे थाना जिला के माइनॉरिटी अध्यक्ष मुफ्ती हजरत साहब और नूर चौधरी, शानू भाई और बहुत सारे हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, जावेद मेडिकल, बहुत सारे लोग, सबका नाम लूँगा तो उसको छोड़ जाएगा तो मुझे नाराज हो जाएगा। पार्टी का परिवार आज आकर के सब लोगों ने बाबा साहब का जो पुतला है अम्बेडकर साहब का, यहाँ पे आज आकर के हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया, एक एहतजाज किया। उसके बाद जाकर के यहाँ के जो मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं मिस्टर अनिल सिंधे साहब और यहाँ के जो एसीपी हैं हमारे, उनसे हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से गोपी चंद पडुलकर ने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को जो अपशब्द की भाषा यूज़ किया है, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, गोपी चंद पडुलकर
तुम्हारा रिकॉर्ड हम जानते हैं, हमने तुम्हारा फोटो भी देखा है। मुझे लगता है मैं महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि सर इनको फिर इसकी जरूरत आ गई, क्योंकि अगर हरी सभा के अंदर, अधिवेशन के कंपाउंड के अंदर जिस तरीके का अपशब्द उन्होंने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के ऊपर यूज किया है, उसकी पूरा शहर नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश उसकी निंदा करता है। शमीम भाई, मैं कहना चाहता हूं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तुम जितेंद्र आवाड को जितना दबाओगे वो उतना ही आगे दौड़ेगा, जितेंद्र आवाड को जितना रोकोगे वो उतना ही तेज चलेगा, क्योंकि उसके दिल में, उसकी सोच में, उसकी जो विचारधारा है, उसके अंदर सिर्फ उनको एक ही बात समझ में आता है कि दलित समाज, पिछड़े लोगों को न्याय दिलाना। जितेंद्र आवाड ने हमेशा न्याय दिलाने का काम किया है, इसीलिए हम जैसे कार्यकर्ता, लोग कहते हैं सत्ता बत्ता, लेकिन हम जैसे कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के दाएं बाएं खड़े हुए हैं, मजबूती के साथ में। आज हमने कहा है एसीपी साहब को कि अगर एसीपी साहब इस पे FIR दर्ज नहीं हुआ, इसने माफी नहीं मांगी, तो आपके माध्यम से शमीम खान कहना चाहता है, मुमरा शहर, कलवा शहर के हर नाके पे गोपी चंद पड़लकर का पुतला जलेगा, फिर इसकी जिम्मेदार कौन होगा? कानून व्यवस्था होगा। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहता हूँ एसीपी साहब को, और कहा भी है हमने कि साहब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कौन सी धारा लगनी चाहिए हमने वो भी लिख करके दिया हमारे लेटर में। दूसरी बात यह है कि यहाँ के एक्स BMC ने जो हमारे मुस्लिम समाज के बारे में जो अपशब्द की भाषा यूज किया है, हम ऐसा उनसे उम्मीद नहीं करते, लेकिन उन्होंने किया है तो उनको इसकी माफी मांगनी चाहिए कैमरे के माध्यम से आकर, और अगर माफी वो नहीं मांगते हैं तो मुझे कानून पे यकीन है, आज हमने लेटर दिया है पुलिस स्टेशन में कि इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो। शालू पठान ने और हमने मिलकर के लेटर दिया हमारे डेलीगेशन ने। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, शमीम भाई, और जाति कितना चलेगा? शमीम भाई, हाल कितना फिलहाल नफरत की आंधी चलाओगे? एक दिन न एक दिन ये नफरत की आंधी को हम ये सब कार्यकर्ता डॉक्टर जितेंद्र आवाड और सैयद अशरफ भाई साहब के नेतृत्व में इंशाल्लाह रोक के दिखाएंगे। शमीम भाई, हाल फिलहाल में अभी नीतीश राणे का भी एक बयान आया था, जिन्होंने कहा है कि मस्जिदों में भी अजान जो है वो मराठी में होना चाहिए और उसमें मराठी पढ़ाना चाहिए। उसको लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं नीतीश राणे को ये कहना चाहता हूँ कि जब तुम उत्तर प्रदेश में आओ, कभी उधरों लैंड करो लखनऊ एयरपोर्ट पर, तो जरा बाहर आके मराठी बोलना ना। तो तुमको हम मराठी भाषा की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, हम मराठी भाषा में रहते हैं, लेकिन यहाँ का कोई लीडर, अच्छा लीडर, यहाँ का कोई मराठी भाई ये नहीं कहता है। मैं 5 साल तक था PMD के अंदर और सब मराठी लोगों के बीच में था, हमारा चलता था सभागृह, लेकिन मैं वहाँ हिंदी बोलता था और मेरे जो साथी थे वो उसका सम्मान करते थे। लेकिन ये आदमी अपने वोट बैंक के लिए काम करता, मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ। तो नीतीश राणे जरा एक बार लखनऊ में लैंड करना और जरा वहाँ मराठी बोलना, तो तुमको वहाँ के ठेले वाले, केले वाले बताएंगे कि हिंदी क्या होती है, हिंदी का सम्मान क्या होता है। दूसरी बात यह है, आपने कहा मस्जिद और मदरसा और स्पीकर की बात आपने किया, तो मैंने तो बहुत पहले कहा था कि नीतीश राणे तुम बैठ के औरंगाबाद में, तुम बैठ के धुलिया में, तुम क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो? अरे तुम में दम है ना, जिगरा है, तो एक बार मुमरा की बाउंड्री में आके दिखाना, तुमसे शमीम खान अकेला मिलेगा।